Chapter 1. Who did Patrick's homework? Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. पैट्रिक कभी अपना होमवर्क करता नहीं था. बहुत बोरिंग ऐसा वो कहता था. वो खेलता था हॉकी बास्केटबॉल निंटेंडो उसके बदले. उसके टीचर्स ने बोला पैट्रिक अपना होमवर्क कर ले नहीं तो कुछ सीख नहीं पाओगे, जो कि सच था. पैट्रिक पढ़ाई से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी उसमें अंडा, कुछ सीख नहीं पाता था. इग्नोरेमस, एन इग्नोरेंट पर्सन हु लैक्स एजुकेशन. वो इंसान जो ज़्यादा कुछ पढ़ता नहीं है, जिसको पढ़ाई लिखाई ज़्यादा हुई नहीं. बट वॉट कुड ही डू, मगर करता भी क्या. ही हेटेड होमवर्क और उसे होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं था. देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद लिटिल डॉल एंड ग्रैब्ड इट अवे. लेकिन एक दिन उसने पाया कि जो उसकी बिल्ली है एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है. वो गया, उसने उसे पकड़ लिया. टू हिज सरप्राइज इट वॉजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज. लेकिन उससे मिला एक सरप्राइज. क्यों? वो अचंभव में रह गया. क्योंकि वो डॉल नहीं थी, वो था एक बहुत छोटे साइज का एक आदमी. He had a little wool shirt, old-fashioned breeches, and a high, tall hat that makes a witch's. उसने क्या पहना था? उसने पहना था एक ऊन की शर्ट. उसके पास थी ब्रिज मतलब ऐसी ट्राउजर्स, ऐसी पैंट जो पैरों के एंकल वो होता है जहाँ पे फीट मतलब आपके तालू और आपका जो शिन होता है, शिन घुटने के नीचे वाली जो एरिया है, वो वाली जो हड्डी और जो आपका पैर रहता है फुट जो रखता है आप ज़मीन पे, वो जहाँ पे मिलता है उसे एंकल. तो एंकल के ऊपर तक रहती है ब्रीचेस. और उसके पास थी एक टोपी जो जैसे जो हम मूवीज़ में देखते हैं, अमेरिकन मूवीज़ में या विदेशी कल्चर में, जो चुड़ैलों को जो पहनाई मतलब जादू करती हैं चुड़ैल को जो टोपी पहनाई जाती है ना, लंबे कोने वाली जो हैरी पॉटर में देखा हुआ आपने, तो इसको कहते हैं. उसने वो टोपी पहनी थी. He yelled, उसने चिल्लाया, Save me! Don't give me back to that cat! I'll grant you a wish, I promise that! बचाओ मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत भेजो, मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा, मैं वादा करता हूँ. ऐसा उसने कहा. पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. पैट्रिक को विश्वास नहीं हुआ कि वो कितना लकी है. He was the, here was the answer to all his problems. उसके पास उसकी सारी दिक्कत का आंसर्स एक जवाब मिल गया था. उसकी जितनी भी दिक्कतें थी उसका सलूशन मिल गया था उसे. Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days, if you do a good enough job, I could even get A's. अगर तुम मेरा होमवर्क कर दो इस पूरे सेमेस्टर तक जो कि है 35 दिन, और इतना अच्छा कर दो कि मुझे सिर्फ एज मिले, तो इसने लगाया नहीं है लेकिन मतलब यही है. तो उसके मुंह में सिकड़न आ गया है. उसने अपने पैर ज़मीन पर मारे. उसने अपने मुट्ठी बना के हवा में मारी या खुद के हाथ पे मारा और ऐसा शो किया कि वो बहुत डिस्गस्ट में है. तो उसने बोला कि अरे यार, ग्रेमेस्ट स्काउल्ड परस्यूड हिज लिप्स. इसका मतलब होता है कि उसके फेस में ऐसा एक्सप्रेशन आ गया था कि यार क्या है यार, छी यार, हट, ये करना पड़ेगा. लेकिन उसने बोला कि यार क्या किस्मत है. ओ एम आई कर्स्ड, क्या मुझे श्राप लगा है. तो इसका ये मतलब क्या यार क्या किस्मत है. बट आई विल डू इट, पर मैं कर दूंगा. And, true to his word, the little elf began to do Patrick's homework. Except there was one glitch. और जैसे कि उसने वादा किया था, पैट्रिक ने मतलब वो जो एल्फ मतलब जैसे कहानियों में एक बौने छोटे आदमी को, बौना नहीं, एक छोटे क्रीचर को जो इंसान जैसा दिखता है उसे एल्फ कहते हैं. बौने को डॉफ कहते हैं. तो जो बौने को डॉफ कहते हैं, एल्फ छोटा क्रीचर जो आदमी जैसा दिखता है, और डॉर्फ DWARF होता है इंसान.
लेकिन छोटी कद का। ठीक है, तो एल्फ करने लगा उसका होमवर्क, एक्सेप्ट देयर वाज वन ग्लिच। ग्लिच का मतलब होता है फॉल्ट, एक दिक्कत थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड नीडेड हेल्प। एल्फ को अक्सर ये नहीं पता, उसे हमेशा ये नहीं पता होता था कि क्या करना है, और उसे चाहिए थी हेल्प। हेल्प मी ही वुड से, मेरी मदद करो, वो कहता था। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वेज, और पैट्रिक को उसकी मदद करनी पड़ती थी, अब जैसे भी बने। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड while reading Patrick's homework. मुझे ये शब्द का मतलब नहीं पता, ऐसा उसने अपनी ऐसा उसने कहा पैट्रिक का होमवर्क करते हुए। गेट मी डिक्शनरी, नो वॉट एवर, गेट मी डिक्शनरी, नो what's even better, look up the word and sound it out by each letter. एक काम करो, मुझे शब्द का मतलब नहीं पता, तो एक डिक्शनरी लेकर नहीं नहीं, इससे अच्छा एक काम है कि इसको देखो और बताओ इस शब्द का मीनिंग और इसकी स्पेलिंग बोलो अच्छे से। When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times table? The elf shrugged. We elves never need that. और जो मैथ्स में जब मैथ्स की बात आती थी तो बोलते थे कि ये टेबल क्या होती है, ये तो हम श्रेक्स को कभी मतलब श्रेक श्रेक मतलब होती है एक ऐसी आवाज़ जो रोंदू सी ऐसी आवाज़, जैसे चिड़चिड़ करने वाली रोंदू सी आवाज़ आती है, उसे श्रेक ऐसी वो आवाज़ निकालता था। तो वो कहता था कि ऐसी चिड़चिड़ी आवाज़ में, अरे यार ये हाँ टाइम्स टेबल क्या होती है, उनको तो इसकी जरूरत कभी पड़ी नहीं, हमें उसकी जरूरत कभी पड़ी नहीं। एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन फ्रैक्शन, और ये क्या होता है, जोड़ भाग घटाना, हाँ गुणा करना, ये सब क्या होता है, फ्रैक्शन मतलब ये सब क्या होता है। हेयर सिट डाउन साइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बैठो मेरे बाजू में, बताओ मुझे क्या करना चाहिए। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, टू देम इट्स अ मिस्ट्री। एल्स को नहीं पता क्या होता है ह्यूमन हिस्ट्री, वो है हमारे लिए मिस्ट्री। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, तो वो जो पहले से तेज बोलता था और तेज बोलने लगा, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स, मोर एंड मोर बुक्स, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। जाओ लाइब्रेरी और लेके आओ मेरे लिए किताबें और किताबें, और मेरी मदद करो पढ़ाई में। As a matter of fact, every day, in every way, that little elf was a nag. बात तो ये थी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, सच तथ्य की बात ये थी कि हर दिन, हर रोज, हर वे पॉसिबल में जो एल्फ था वो नैग, नैग मतलब एक चिड़चिड़ करने वाला होता है ना, जैसे कि जो आपको बार बार तंग कर रहा है। जैसे कि बार बार कुछ बोलते रहना, इंटेंशन वाली तंग करने वाली हो, चाहे ना हो। आपका एक दोस्त होगा, ऐसा कोई रिलेटिव होगा जो आपको कुछ बोलते रहता है। समझ लो कि आप घर पे हो, आप खेल के आए हो, जैसे ही बैठो आपके बड़े भाई मम्मी पापा ने आपको उठाया, बोले पानी लेके आओ, फिर गए आप, फिर वापस आए, एक काम दूसरा दे दिया, फिर गए वापस से, जैसे ही बैठने वाले हो तो आपको तंग कर रहे हैं। कोई भी इंटेंशन हो सकती है, लेकिन सब कोई आपको तंग कर रहे हैं, तो नैगिंग हो गई। बार बार बोलते हैं कुछ एक ही बात को, ये सब चिड़ चिड़ से जुड़ती, उसे कहते हैं नैगिंग, जो दिमाग खराब करने वाली चीज़ होती है। लेकिन ऐसे अपने मम्मी पापा को नहीं बोलना चाहिए। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर। पैट्रिक कर रहा था हार्ड वर्क, मतलब मेहनत कर रहा था जितनी उसने की उससे ज़्यादा। एंड वॉज द ड्रैग, मेहनत कर रहा था और बहुत मुश्किल से, उसके लिए काफ़ी कठिन था। He was staying up nights, had never felt so weary, was going to school with his his eyes puffed and bleary. रात रात भर जग रहा था, थका हारा स्कूल जा रहा था, आंखें सूज गई थी, आंखों से पानी छूटता था और धुंधली। ये सब मैंने सब अपने ऐड किया, लेकिन ऐसे ही कुछ मीनिंग उसका। फाइनली द लास्ट डे ऑफ द स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वाज फ्री टू गो। आखिरकार आ गया वो आखिरी दिन और एल्फ अब आ जाता। एज फॉर होमवर्क देयर वाज नो मोर, अब तो होमवर्क की कोई बात ही नहीं। So he quietly and slyly slipped out the back door. Patrick got his A's, his classmates were amazed. और अब चूंकि बस उसके पास होमवर्क नहीं था तो वो हो गया फ्री, वो चला गया सुमड़ी पे घुमड़ी करने चला गया, मतलब पिछली गली से कट लिया वो, उसका एल्फ। अब पैट्रिक को मिलने लगे A's, उसके सारे फ्रेंड हुए अमेज्ड। His teacher smiled and were full of praise. और टीचर्स उसी की बहुत तारीफ। And his parents, they wondered what happened to Patrick. और उसके मम्मी पापा वो तो बहुत ही खुश हुए, मतलब अचंभा हुआ उन्हें। He was now the model kid. अब वो था एक यार बच्चा होता है ऐसा पढ़ाई में, ये हो गया था वो। Cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. रूम करता था अपना साफ, करता था घर में मदद,
बहुत था खुश मिजाज और कभी किसी से अकड़ता नहीं था। बहुत था खुश मिजाज और ना था कभी अकड़ू। थोड़ा सा राइम जमाया मैंने। ही हैड लिटिल डेवलप और उसने ऐसा हो गया था कि बंदा ही बुरा नहीं हो गया, ऐसा कुछ हो गया था। यू सी इन द एड पैट्रिक still thought he had made the tiny man do all his homework, but I'll share a secret. Just between you and me, it wasn't the elf. Patrick had done it himself. Carol Moray. वाह। अब आखिर की बात यह है, पैट्रिक भी सोचता था कि उसने सारा होमवर्क उस छोटे आदमी से करवाया, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, तुम्हारे मेरे बीच की बात है। वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक ने सारा होमवर्क खुद ही किया था। कैरोल मोरे। किड किड एक शब्द होता है बच्चे के लिए, चोर्स होता है दिन आम 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 काम जो रोज़ के होते हैं। एटीट्यूड होती है एक फीलिंग, आप किसी को कैसे ट्रीट करते हो, आप किसी को क्या शो करते हो, ये सब स्लाइली स्लाइली मतलब सीक्रेटली, चुपके से सुन में कुंपली। तो ये थी चैप्टर रीडिंग पैट्रिक हु डिड पैट्रिक होमवर्क्स हु डिड पैट्रिक होमवर्क। स्कूल में मुझे तो कुछ समझ नहीं आता, लेकिन अब पढ़ के बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करता हूँ आपको भी समझ में आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, कोई भी दिक्कत परेशानी है तो मुझे बताएं। और उसके क्वेश्चन आंसर तो आप जो आपकी मैम ने लिखवाया है पढ़ लेते एक बार। What did Patrick think his cat was playing with? Doll. What is it? What was it really? It was really an elf, a tiny man wearing breeches and breeches. What did little Ben grant Patrick a wish? Why did? Sorry. दो नंबर के आ सकते हैं, ये जो पहला वाला है तो इम्पोर्टेंट है। तो क्यों उस एल्फ ने मदद की? द एल्फ to save his life granted Patrick a wish. What was Patrick's wish? Patrick wanted the elf till Patrick wanted the elf for the whole semester to do his homework and to do it so nicely that he gets A's in his class. Yeah, वो चाहता था कि होमवर्क हो जाए और उसको A's मिले। In what subject did the little man need the help to do Patrick's homework? उसको कौन कौन से सब्जेक्ट में? अच्छा, दो नंबर के नहीं, इसका आंसर आपको दूसरे पेज में मिलेगा, ये इसका मतलब। और तीसरे वाले का तीसरे पेज में, फोर्थ क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा फिफ्थ और सिक्स पेज में। तो हिस्ट्री मैथ्स ये सब तो उसने जो नाम थे ऊपर से देख लेना। हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? कैसे उसने मदद की? ही वेंट टू लाइब्रेरी, ही वर्कड मोर देन एवर। उसने बहुत he opened the dictionary and he looked into the dictionary and he did a lot of hard work. Hey, ये देखना। Who do you think did Patrick's homework? The little man or Patrick himself? आपको क्या लगता है किसने होमवर्क किया? I do believe, I do think, जैसे बोला ना कि who do you believe, तब बोलोगे I believe, who do you think? तो I think Patrick did his homework by himself. He stayed up all night. He worked harder than ever before. He started going to school every day. He went to library. He looked words into dictionary. Yes sir. And he did all of this by his own. यही है मेरा आंसर। और क्वेश्चन आंसर होंगे, और ये तो अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स, स्मोकिंग ऑफ द लैंग्वेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है चैप्टर समझने के लिए। हाँ, some people find household dash a bore. What I like to help at home. रोजमर्रा के काम क्या कहलाते हैं? जो हाउस होल्ड में होते हैं चोर्स। Who stole the diamond is still a mystery. किसने डायमंड चुराया, ये भी मिस्ट्री है। This dash we are going to have a class exhibition this semester. Dash the elf began to help Patrick. True to his word. अपने वादे का पक्का था। Can you dash this word in dictionary? Can you look up? Look up मतलब होता है देख लेना उसके अंदर, यहाँ पे ऊपर देखने का मतलब नहीं होता, हो भी सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब है पता लगाओ डिक्शनरी में वर्ड के बारे में। I started early to be on time, but I was dash there was a traffic jam. मैंने जल्दी शुरुआत की थी लेकिन मैं लेट हुआ क्योंकि वहाँ पे था ट्रैफिक जैम। तो आउट ऑफ लक, यहाँ हो सकता है आउट ऑफ लक, बट आई वॉज आउट ऑफ लक, मेरी किस्मत। ये she says she got a lot of books, but dash I think most of them are borrowed. उसने कहा कि बहुत सारी किताबें हैं, मगर between you and me, तुम्हारे मेरे बीच की बात है, I think most of them are borrowed. मेरे को लगता है कि ज़्यादातर उसकी उधारी है। ठीक है क्लास, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, थैंक यू।